अभी आपने मेरी डाइस के सबसे छोटे शायर को सुना। आज तो फहरिस्त ऐसे ही चलेगी। अब मैं अपनी डाइस के सबसे बड़े कलमकार तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। मेरी औकात और इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मोहतरम उदय प्रताप सिंह जी से यह कह सकूं कि वो काव्य पाठ करने के लिए अपनी कविताओं और रचनाओं के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं कि मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनके सामने निवेदन करने के लिए खड़ा हो जाऊं और आपकी तालियों की गूंज मेरा साथ दे, तब मैं उनसे ये कह सकूंगा कि बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं और आज के इस मैराथन मुशायरा और कवि सम्मेलन के फाइनल सेशन में अपनी खूबसूरत शायरी से, अपने खूबसूरत जज्बात और एहसासात से हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन को बहुत बाबरकत बना दें। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब। हमारे बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती फरमाने के लिए आज की रात हमारे साथ हैं। मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, बराए करम अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत मोहतरम संजय भाटी जी और नदीम फारूकी साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आप लोगों की तारीफ़ कर सकूं कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, इसका भविष्य भी है और इसका इतिहास भी रहा है। उस तहजीब को ज़िंदा रखना हम सबकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को भाटी जी ने और फारूकी साहब ने जिस मोहब्बत से निभाया है, उसके लिए मेरे पास उनकी तारीफ़ करने के लिए लफ्ज़ नहीं है। ये हिंदी और उर्दू दो ज़बान नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी और उर्दू एक ज़बान थी, एक ज़बान है और एक ज़बान रहेंगी। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है। अकबर इलाहाबादी बड़े मुंसिफ भी थे, बड़े अदीब भी थे, बड़े काबिल आदमी थे। उन्होंने लिखा कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। हाँ हाँ, वाह 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 फ़र्क है। वाह। तो ये हम जिंदगी भर यही कोशिश करते रहे कि ये दोनों ज़बान एक दूसरे के नज़दीक आएं, तब हिंदुस्तान की तहजीब में चार चांद लगेंगे। इसलिए जितनी बात इन्होंने कही है, मैं एक गज़ल से शुरू करना चाहता हूँ। पहला शेर पढ़ता हूँ। अगर आपको वो लगे कि जितनी बात नस्ल में अभी भाटी जी ने और फारूकी साहब ने कही, वो एक शेर में कहना चाहता हूँ मैं। इस्तकबाल इस्तकबाल हुजूर कि और ये बात याद रखना, सबको बताना कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। वाह वाह वाह। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका। वाह 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 वाह। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। क्या कहना, ये क्या हिंदुस्तान। अरे ये जो मजहब हैं जी, ये उस तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं। बेशक। और जो लोग पहुंच जाते हैं उनका दूसरा ख्याल हो जाता है। मैं शेर अर्ज करता हूँ। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, उस तक हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये हिंदुस्तान की जो वसी तहजीब है, बड़ी ये जो संस्कृति है, इसको बनाने में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख
सब जाति सब धर्मों ने अपना योगदान दिया है। तो मैंने एक शेर कहा है, वो सुन लीजिए। इरशाद इरशाद। कि जो इसमें मिल गई नदियां, आहा, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। क्या कहना जो वाह वाह। इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। वाह महासागर बनाने में मगर एहसान वाह वाह वाह। सबका है, वाह। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। क्या कहना, और क्या एक कहना। शेर इसमें कहता हूँ कि हर इंसान का फर्ज है इस देश को बड़ा बनाना। बेशक। कि हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हम यहीं पर बैठे हैं। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। वाह 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 वाह। गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। क्या कहना, क्या कहना। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और एक सुनो शेर कहता हूँ कि जरा सा भूकंप का झटका आ जाता है जी, तो फिर एक कैसे हो जाते हैं उस वक्त। सब लोग एक हो जाते हैं। वाह। मुसीबत के वक्त हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। आहा, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है। न मेरा है न तेरा। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना दादा, वाह वाह वाह। एक शेर पे खास तौर से तवज्जो चाहूंगा और आप तायीद करें अगर ये शेर सच्चा हो। मैं कहता हूं कि जरा से प्यार को दुनिया की हर झोली तरसती है। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। वाह। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। वाह। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान। और आखिरी शेर मक्ता सुन लीजिए। इरशाद पेश करता हूँ कि उदय झूठी कहानी। हम बहुत दिन सियासत में रहे, तो सियासत के हवाले से जो मेरे तजुर्बात हैं उन पर मैंने एक शेर कहा है कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका। वाह 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 वाह। हम वक्त कहते हैं क्या कहना वाह वाह वाह। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये नहीं समझी। और आखिरी चार मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। इरशाद इरशाद। हुआ क्या, डॉक्टर इकबाल जैसे आदमी ने जी राम को कहा कि राम जो है वो इमाम हिंद है। बेशक बेशक। इससे ज्यादा इज्जत राम की क्या कर सकता था कोई। लेकिन राम के नाम पे कुछ लोग जो है पूरा माहौल खराब करते हैं, राम को छोटा कर रहे हैं। मैंने चार पंक्तियां हिंदी में लिखी हैं, आपकी स्वागत है दादा, स्वागत। और आप सब सुनेंगे ध्यान से और तायीद करेंगे मेरी बात की। राम बहुत बड़ी चीज थे, राम सर्वशक्तिशाली हैं और थे, लेकिन हम उन्हें छोटा कर रहे हैं ये कह के, उन्हें झगड़े में डाल के। तो मैंने कहा कि सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, और वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो, ये घड़ा के सर्प आस्तीन में न पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत वाह 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 वाह। सर कुछ और दादा, कुछ शेर और पढ़ दिए। अच्छा, ये कह रहे हैं तो एक मेरी एक गजल है, उसके दो तीन शेर पढ़ता हूं मैं। अता कीजिए अता कीजिए अता कीजिए। शेर सुनिएगा। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है।
पुरानी कश्ती को पार पुरानी लेकर, कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, आहा, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या नए कहना। खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी नदी उतर का गया पानी है। उतर गया है। और ये शेर सुनिए कि हुआ सफर में यही तजुर्बा, आहा, वो रेल का हो या जिंदगी का। क्या कहना, क्या कहना, वाह। हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, क्या कहना, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया। वाह 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 वाह। और एक शेर इसमें यूँ भी है, सियासत के हवाले से लोग बड़ी बड़ी ऊंची हाँकते हैं जी। एक नया रवैया चल गया है कि सियासत में ऊंची ऊंची बातें, झूठी झूठी बातें कहो, उतने बड़े नेता। आहा, तो मैंने क्या कहा है कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, तुम होशमंदी के होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैं कदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। वाह 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 ये वाह, मैं कदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया। बेखबर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया वाह 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 है। वाह, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और ये शेर सुन लिए कि न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रहगुजर की, फ़कीर मन तो बुलंदियों पर ठहर गया सो ठहर गया है। और एक शेर ख़ास तौर से हम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, बच्चे बड़े होकर बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। और वो एक ऐसा ही एक तस्वीर अपने सामने लाइए, माँ बाप अकेले बैठे हुए हैं कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थीं, उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थीं, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया है। और उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है, कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।